हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास फिजिक्स प्री बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर, जो आपके प्री बोर्ड एंड फाइनल एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। मैं इस वीडियो में पूरे आप सिलेबस कवर करूंगा स्टूडेंट। पूरे सिलेबस के आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर्स के वो बताऊंगा। जैसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। सेकंड है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और पूछ सकते हैं रेजिस्टेंस या सेल। तीनों के अंदर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड सेल पूछेंगे इन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन किए थे उनके अकॉर्डिंग। फिर थर्ड क्वेश्चन है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है ऑन अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल और या एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। डाइपोल के हमें इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। नेक्स्ट है डिफाइन गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। स्टूडेंट, गॉस थ्योरम है उसको हमने डिफाइन करना है, उसका प्रूफ भी आ सकता है और उसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास 6th नंबर क्वेश्चन, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टूडेंट, तो हमें ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन भी करना है कैपेसिटी का, एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला। ये पेपर में बहुत ज्यादा बार आया हुआ है। फिर है 6th नंबर क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज होलो कंडक्टिंग शेल। तो ये है कोई भी होलो कंडक्टिंग शेल के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। 7th नंबर क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमें ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने किया होगा, उसको डिफाइन करना है एंड उसका जो है एक्सप्रेशन आपने ड्राइव करना है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी का, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो स्टूडेंट, आपने किरचॉफ लॉ किए होंगे 2, तो उनको एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली। एंड थर्ड है व्हाट इज करंट डेंसिटी। तो हमें करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन भी ड्राइव करना है, और करंट डेंसिटी का एक रिलेशन भी होता है विद, उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कोई भी सेल के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस ऑफ मेटल कंडक्टर। तो हमें टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है मेटल कंडक्टर पर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है डिफाइन टर्म्स ईएमएफ, करंट, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी। तो ये कुछ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3, उसके क्वेश्चन है जिसके अंदर है फर्स्ट व्हाट इज शंट एंड इट्स एसआई यूनिट। तो स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज शंट एंड इट्स एसआई यूनिट। और हम शंट को यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर को एम्पीयर मीटर में और को कन्वर्ट करने में, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड है स्नो रूल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है हमारे पास बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट्स एप्लीकेशन वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कोई लीनियर कंडक्टर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। और फिर फोर्थ पे है हमारे पास एम्पीयर सर्कुलर लॉ।
ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन सोलेनोइड, टोरॉइड, लीनियर कंडक्टर्स वगैरह, जो भी हम इन दोनों की एप्लीकेशंस करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इन दोनों की एप्लीकेशन जरूर कर लेना। फिर 5th नंबर पे है क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो आपने क्यूरीज लॉ को भी डिफाइन करना है और आपने बताना है जो 6th नंबर क्वेश्चन में है, आपने पढ़ा होगा पैरो, पैरा एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उन सभी की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्सेस। तो लॉरेंट्ज फोर्सेस क्या होते हैं, उनका एक्सप्रेशन मतलब उनका फॉर्मूला क्या होता है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्टैरिसीस कर्व, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें इस चैप्टर में से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, प्लस एक आपके पास कॉम्बिनेशन भी आएगा। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा वेटेज रखता है मार्क्स के। 12 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा इस चैप्टर में से, तो आप बहुत अच्छे से कर लेना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। मींस जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन विद यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है 2 मार्क्स में। और थर्ड क्वेश्चन है स्टेट लेंजिस लॉ, हमें लेंजिस लॉ के बारे में बताना है एंड हमें शो करना है कि वो अकॉर्डिंग विद कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, मींस वो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस प्रिंसिपल वर्किंग एंड द, ये थ्योरी भी बोल सकते हैं आप, उसका एक्सप्रेशन फॉर एसी जनरेटर। तो स्टूडेंट ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसी जनरेटर वाला। और क्वेश्चन नंबर 5 है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो हमें इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट मीन जेड की वैल्यू निकालनी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर क्या होता है और उसकी थ्योरी और उसकी वर्किंग प्रॉपर मतलब एक्सप्लेन करना है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। तो हमें एनर्जी स्टोर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन है, जिसके अंदर फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है शो दैट ईएम वेव्स आर ट्रांसफर्ड इन नेचर। तो ईएम वेव जो है वो ट्रांसफर्ड इन नेचर होती हैं, वो हमें शो करना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। तो हमें मेन प्रॉपर्टी बतानी है ईएम वेव्स की। एंड फोर्थ क्वेश्चन है राइट यूजेस ऑफ ईएम वेव्स। तो सुन ये 4 इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 में, तो आप ये जरूर कर लेना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 ऑप्टिक्स पर। तो स्टूडेंट अभी हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मींस ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर है आपके सिलेबस में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास derive the relation between R and F for concave mirror या convex mirror, इसमें से आ सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है derive mirror formula for convex lens, convex mirror या concave mirror। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीनियर मैग्निफिकेशन हमें लेंस के लिए भी पूछ सकते हैं, हमें मिरर के लिए भी पूछ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स राइट इट्स लॉ। रिफ्लेक्शन के लिए भी पूछ सकते हैं और रिफ्रैक्शन के लिए भी पूछ सकते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज फाइंड रियल एंड एपेरेंट डेप्थ एक्सप्रेशंस, मींस हमें रियल और एपेरेंट डेप्थ में एक्सप्रेशन मींस रिलेशन पूछ सकते हैं, दोनों बीच में रिलेशन क्या होता है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और इस हमें शो करना है म्यू इक्वल टू 1/sin c। हमें क्रिटिकल एंगल के लिए रिलेशन विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी शो करना आ सकता है, और हमें टीआईआर की एप्लीकेशंस आ सकती है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 7 नंबर क्वेश्चन है ड्राइव्स लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट इस चैप्टर में। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेट एंड प्रूव प्रिज्म फॉर्मूला। स्टेट एंड प्रूव प्रिज्म फॉर्मूला बहुत बार आया हुआ है, चांस है कि इस बार भी आएगा।
9 क्वेश्चन है फाइंड मैग्नीफाइंग पावर। हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालनी मीन्स प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करनी है हमें सिंपल माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दोनों में कोई एक आ सकता है, और हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी आ सकता है जिसके अंदर हमारे पास दोनों कंडीशन होती हैं। तो ये क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स के। रे ऑप्टिक्स की अभी हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। स्टूडेंट तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास है वेव ऑप्टिक्स में क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज हाइगन प्रिंसिपल। तो हाइगन प्रिंसिपल क्या होता है ये आपको बताना है, या स्टेट हाइगन प्रिंसिपल। एंड सेकंड क्वेश्चन है बाय यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल आपको दो फिनोमेना को एक्सप्लेन करना होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों में से एक कोई आपके क्वेश्चन में आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रॉपर, हमें वाईडीएससी बताना है, वाईडीएससी के अंदर हमें बताना है कि वाईडीएससी क्या होता है, एंड फ्रिंज बिट्स का उसमें एक्सप्रेशन भी फाइंड करना होता है, एंड प्रॉपर विद ग्राफ हमें एक्सप्लेन करना है वाईडीएससी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो लाइट का इंटरफेरेंस क्या होता है, इसकी सम एसेंशियल कंडीशन होती है जैसे कोहेरेंट सोर्स हो गया, आपको वो भी राइट करना होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एंड डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट। तो हमें सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी एक्सप्लेन करना है जो जस्ट ऑपोजिट, जिसकी कंडीशन ऑपोजिट होती है वाईडीएससी के। फिर सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रीविस्टर लॉ। तो हमें ब्रीविस्टर लॉ बताना है क्या होता है, एंड उसका एक्सप्रेशन भी ड्राइव करना होता है। फिर से सेवंथ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड एंड पार्शियली पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, और उनके अंदर हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उन तीनों को, तो वो भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना होता है। तो ये था वेव ऑप्टिक्स। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्राइव आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 7 चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको बताना है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, प्रॉपर उसकी डेरिवेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास व्हाट इज डी ब्रोगली रिलेशनशिप एंड ड्राइव इट। मीन्स हमें बताना है डी ब्रोगली ने क्या बताया था रिलेशनशिप के अंदर, और उसका हमें डेरिवेशन भी करनी है। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड टी। हमें लैम्डा मीन्स वेवलेंथ और टेम्परेचर, टी के अंदर रिलेशन भी निकालना है, और हमें क्वेश्चन आ सकता है और रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड वोल्टेज, तो दोनों के अंदर आपने रिलेशन ड्राइव करना है। इसके जो रिलेशन होता है इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, दोनों में से कोई भी एक पे न्यूमेरिकल आ सकता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द वर्क फंक्शन, मतलब कोई भी मेटल का वर्क फंक्शन क्या होता है और उसके यूनिट क्या होंगे, वो भी आपको बताना है। ये था चैप्टर नंबर 7, वो छोटा सा चैप्टर है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 एटम एंड न्यूक्लियाई। तो एटम ऑफ न्यूक्लियाई के अंदर हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास राइट द पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो हमें बोहर एटॉमिक मॉडल के 4 पोस्टुलेट लिखने होते हैं स्टूडेंट, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये। एंड ड्राइव द रेडबर्ग फॉर्मूला, तो हमें रेडबर्ग फॉर्मूला भी ड्राइव करना आ सकता है डायरेक्टली। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, कोई भी न्यूक्लियस की डेंसिटी वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होती है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या होता है और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेस, हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं एंड उनकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेट एंड ड्राइव रेडियोएक्टिव डिके लॉ। तो एंड रेडियोएक्टिव डिके लॉ को आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है। एंड इसके अंदर एक क्वेश्चन और भी है कि शो द रेडियोएक्टिव डिके लॉ इज एक्सपोनेंशियल इन द नेचर। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द टर्म्स न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये थे चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हम बात करें चैप्टर नंबर 9 के। स्टूडेंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सेमीकंडक्टर। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बाय यूजिंग बैंड थ्योरी, आपने बैंड थ्योरी यूज करनी है। तो आपने बताना है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बाय यूजिंग बैंड थ्योरी, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड थ्योरी यूज करके आपने बताना है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या होता है।
फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज डोपिंग, डोपिंग क्या होती है और हमें एक्सप्लेन करना है एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और हमें एक्सप्लेन करना है व्हाट इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग क्या होती है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज रेक्टिफायर, हमारे पास रेक्टिफायर क्या होता है और हमें एक्सप्लेन करना है फुल वेव रेक्टिफायर वर्किंग, हमें फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ज़ीनर डायोड, ज़ीनर डायोड क्या होता है एंड हाउ इट यूज्ड टू एज द वोल्टेज रेगुलेटर, हम ज़ीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर कैसे यूज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ फोटोडायोड, तो वर्किंग ऑफ फोटोडायोड आपने बतानी है। स्टूडेंट ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल फिजिक्स प्लस 2। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री वाले एग्जाम में।